रेरा भी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी इफ यू कमिटेड दिस 6 मिस्टेक्स व्हाइल बाइंग अ प्रॉपर्टी। नंबर 1, एग्रीमेंट विद यूनिलेटरल क्लाउजेस। मल्टीपल ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स अक्सर यूनिलेटरल क्लाउजेस ऐड कर देते हैं इन द एग्रीमेंट जो उन्हें अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स देते हैं इन एस्पेक्ट्स लाइक अंडरटेकिंग, कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट्स या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस में चेंज बिना बायर के क्लियर कंसेंट के। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कई बार होम बायर डॉक्यूमेंट्स जैसे एफिडेविट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग पर साइन कर देते हैं बिना केयरफुली पढ़े। ऐसे डॉक्यूमेंट्स में रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज होते हैं जो बायर्स को फ्यूचर लीगल क्लेम से रोकते हैं। ऑल कैश ट्रांजैक्शन इन द बुकिंग स्टेज। कैश ट्रांजैक्शन करना भी रिफंड के प्रोस्पेक्ट्स को खत्म कर सकता है इन केस लाइक कैंसिलेशन। हमारे जैसे एक्सपर्ट्स बताते हैं कई बार स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए बुकिंग स्टेज पर ऑल कैश ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ये उन्हें लीगली वल्नरेबल बना देते हैं कैंसिलेशन के केस में। नंबर 3, डिफॉल्ट ऑन पेमेंट शेड्यूल। सबसे कॉमन रीजन में से एक है पेमेंट में डिफॉल्ट, जहां बायर अग्रीड पेमेंट शेड्यूल को फॉलो नहीं करते। ऐसे केस में बायर प्रोजेक्ट डिलेज के लिए लायबल नहीं होता है जो बायर के फाइनेंशियल लैप्सेस की वजह से होती है, बल्कि बायर को पेनल्टीज या इंटरेस्ट फेस करने पड़ सकते हैं। अगर बायर पेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो वो पोसेशन डिले के लिए रिलीफ मांगने के राइट को खो सकता है। नंबर 4, एक्सेप्टेंस रिवाइज्ड पोसेशन टाइमलाइन विदाउट लीगल कॉन्सुलेशन। कभी कभी होम बायर इधर इन रिटन या ओरली अपनी प्रॉपर्टी के लिए रिवाइज्ड पोसेशन डेट या टाइमलाइन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्सेप्टेंस चाहे एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड थ्रू रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस, एडेंडा या वर्बल एश्योरेंस, बायर के कंस्ट्रक्शन डिले के लिए पेनल्टी क्लेम करने के राइट के वाइवर माना जाता है। नंबर 5, डिलेइंग फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट डेवलपर। जबकि रेरा एक्सप्लिसिटी को स्टैट्यूटरी लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं करता, कंप्लेंट्स के लिए कोर्ट्स ने बार बार इम्फेसाइज किया है कि क्लेम्स रीजनेबल टाइम फ्रेम में फाइल करना जरूरी है जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। नंबर 6, प्री EMI सबवेंशन या रेंटल रिटर्न्स शेम्स मे नॉट बी इंटरटेन्ड बाय रेरा। प्री EMI शेम्स एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है जिसमें बायर इनिशियली सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करते हैं और प्रिंसिपल पेमेंट पोसेशन तक डिफर्ड रहता है। टिपिकली डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन फेज के ड्यूरेशन इन पेमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, लेकिन रेरा ऐसे शेम्स को लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बल्कि इन्हें प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट मानता है।